नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ फहद काजी। लंकाधिपति रावण रामानंद सागर के बहुचर्चित सीरियल रामायण में लंकेश का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी नहीं रहे। वो 82 साल के थे। 90 के दशक में टीवी सेट पर जब उनकी आवाज़ गूंजती थी तो देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस सीरियल से अगर राम के रूप में अरुण गोविल को अमर पहचान मिली तो एक्टर अरविंद त्रिवेदी की रावण की भूमिका भी यादगार बन गई। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीती रात उन्हें हार्ट अटैक आया और बचाया नहीं जा सका। टीवी स्क्रीन पर भले ही वो राम से युद्ध करते दिखाई दिए, पर असल जीवन में अरविंद त्रिवेदी राम के परम भक्त थे। उन्होंने खुद बताया था कि सीरियल में जब वो राम के खिलाफ कई शब्दों का प्रयोग करते थे तो बाद में भगवान से माफी मांगते थे। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन में जब टीवी पर रामायण सीरियल फिर से प्रसारित होने लगा तो टीवी चैनलों पर उनकी तस्वीरें भी सामने आई। वो टीवी पर रामायण देखते दिखाई दिए। जितनी बार भगवान राम की भूमिका में अरुण गोविल स्क्रीन पर दिखाई देते, अरविंद दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करते दिखाई दिए। इस सदी में जन्मी पीढ़ी को शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय टीवी के सामने बैठे लोग की भगवान राम की भूमिका में अरुण गोविल को देख हाथ जोड़ लेते थे, पूजा होती थी और जयकारे लगते थे। पिछले साल मीडिया से बातचीत में परिवार के लोगों ने बताया था कि बुजुर्ग अरविंद त्रिवेदी का ज्यादातर समय भगवान की भक्ति में बीत रहा था। रावण के रोल में उनकी गर्जना भला कौन भूल सकता है। अगर एक्टिंग के लिहाज से देखें तो उन्होंने रावण की भूमिका में जान डाल दी थी। बाद में रामायण पर जितने भी सीरियल बने सब में रावण के किरदार को अरविंद त्रिवेदी की तरह कॉपी करने की कोशिश की गई। उन्होंने करीब 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। सिनेमा के साथ साथ उनका राजनीति से भी जुड़ाव रहा। लोकप्रियता चरम पर थी जब उन्होंने बीजेपी के टिकट पर साल 1991 में गुजरात की साबरकंठा सीट से चुनाव लड़ा और विजय भी हुए। वो 1991 से 1996 तक लोकसभा के सांसद रहे। दिलचस्प ये है कि उस समय अरविंद त्रिवेदी अपने नाम से ज्यादा लंकेश नाम से मशहूर थे। वो जहां भी जाया करते थे लोग उन्हें रावण के डायलॉग बोलने को कहते थे। चुनाव संबंधी दस्तावेजों में भी उनका नाम अरविंद त्रिवेदी लंकेश लिखा मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें प्रत्यक्ष भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।